गुप्ता, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज मैं आप लोगों को DLED तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षा से शिक्षा प्रदान करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। हर एक क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो या मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, शिक्षा से हो या किसी अन्य, हर एक क्षेत्र में तकनीकी का एक बड़े स्तर से प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार हम बताएंगे आज कि कक्षा में कैसे तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे स्मार्ट कक्षा। इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि सभी को पता है, इंटरनेट के माध्यम से आज हम किसी भी देश में उपस्थित स्कूल, कॉलेज आदि का उनमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है और कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों के द्वारा करवाई जा रही हैं, उनको हम घर बैठे देख सकते हैं एवं कोई भी शिक्षक उनसे सीखकर अपने विद्यालय या बच्चों को वही चीज बता सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो वस्तुएं हैं, उनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इनके जरिए स्मार्ट क्लास चलाई जाती हैं। स्मार्ट क्लास आप कहीं भी बैठे, कहीं भी, किसी भी जगह अपने घर बैठे इनको चला सकते हैं। इनमें किसी कॉलेज या विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम दूरस्थ या पत्राचार शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने घर या कहीं अन्य जगह पर हैं, उनको एक साथ आने की आवश्यकता नहीं होती है। वे एक दूसरे से अपनी सूचनाओं एवं ज्ञान का आदान प्रदान कर लेते हैं। वर्तमान समय में विश्व में अनेक स्मार्ट स्कूल और कॉलेज हैं। स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत सन 1930 से अमेरिका में मानी जाती है और विश्व में सबसे अधिक स्मार्ट स्कूल, कॉलेज या कक्षाएं अमेरिका में ही संचालित होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे अमेरिकी महाद्वीप के कनाडा, ब्राजील, अन्य देशों में ये स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई। इसके बाद ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो ये क्लासें यूरोप सहित विश्व के अन्य महाद्वीपों एवं देशों में आ गई। आइए हम जानते हैं स्मार्ट क्लासेस से क्या क्या लाभ या फायदे हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं स्मार्ट कक्षाओं से या क्लासेस से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, इसमें किसी भी विद्यार्थी या शिक्षक को अपने स्थान या घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 2, इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी शिक्षण सामग्री जैसे किताब, पेन, कॉपी, रजिस्टर इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 3, इसको कोई भी विद्यार्थी कहीं भी, किसी भी जगह काम करते हुए भी आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद किसी भी शिक्षक को किसी विद्यालय, भवन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जानेंगे हम 5 नंबर, इसमें किसी भी शिक्षक को
जो शिक्षक अधिक डिग्रियां नहीं की हैं या कुछ ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं पाई है, वो भी अपने घर बैठे इसको किसी भी बच्चों को या ये काम वो कर सकता है। आइए अब जानते हैं स्मार्ट कक्षाओं के दोष। इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि यह एक अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है। इसके बाद देखेंगे इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को दोनों को तकनीकों से संबंधित यंत्र जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन का होना अनिवार्य है। प्रयोग निर्धन देश या निर्धन लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसमें शिक्षक के आत्मीय व्यवहार, आदर्श एवं संवेदनाओं का अभाव रहता है, जिससे विद्यार्थियों का नैतिक और चारित्रिक विकास संभव नहीं हो पाता है। चलिए चश्मा का दिखा चश्मा। आइए अब इसके बाद समझते हैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड। डिजिटल ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य उस पर्दे या स्क्रीन से है जिसमें कंप्यूटर और एक अन्य यंत्र जिसे हम प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं उसका प्रयोग करके उस स्क्रीन या पर्दे पर कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण सामग्री उस पर बताते हैं। इसमें एक शिक्षक अपने कंप्यूटर पर बैठकर जो भी उसमें लिखना या बताना या किसी चित्र को समझाना चाहता है समझा सकता है। इसमें उसको किसी भी पेन या मार्कर की आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्य बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होता है एवं इसमें बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। इसमें एक साथ कई विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है। वैसे डिजिटल ब्लैक बोर्ड और एक सामान्य बोर्ड में ज्यादा अंतर नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा समय की बचत हो जाती है। आइए जानते हैं इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड की सहायता से कई सारी सामग्री को एक बहुत ही कम समय में पूर्ण करा जा सकता है। इसमें शिक्षक का तकनीकी ज्ञान से युक्त होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वह शिक्षण कार्य संपन्न कर सके। इसके बाद देखेंगे कि जो भी नई नई तकनीकी से युक्त कक्षाएं या शिक्षा जो दी जा रही है वह रुचिपूर्ण होती है, जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं। इसके साथ ही कोई भी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक के वीडियो, ऑडियो या इसी प्रकार की अन्य किसी फाइल को अन्य देश से मंगाकर वह अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकता है। इसमें अधिगम अत्यधिक सुगम एवं नवीन होता है, जिससे छात्र अत्यधिक रुचि दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा इसके दोष के बारे में जान लेते हैं। वैसे शिक्षा में कोई दोष होता नहीं है, मगर फिर भी तकनीकी योग है तो कुछ ना कुछ हर एक में कमियां रह जाती हैं। सबसे पहले इसमें या डिजिटल ब्लैक बोर्ड में एक शिक्षक का पढ़ा लिखा होना और तकनीकी ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है। इसके बाद इसमें बिजली की आवश्यकता होती है, बिना बिजली के यह संभव नहीं है।
उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो दोष हैं उसमें इसमें अत्यधिक खर्चीली होने के कारण सभी लोग या सभी अध्यापक स्कूल इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।